हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। आज हम इसकी कुछ ही कॉन्सेप्ट करेंगे, बेसिक्स करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसका पढ़ेंगे, बाकी का जो है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो उसके पहले आप सपोज करो कि आपका बॉडी जो है ये है। ठीक है, इसको यहाँ पे रॉड है और उसके साथ आपने ये मैस एम जो है वो लगाया हुआ है और ये रोटेट कर रहा है। ये पाइवट पॉइंट है और वो इस सर्कल में ऐसे ये इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इस मैस का ये वाला जो सर्कल का रेडियस है वो है आर। ठीक है, और यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा I इज इक्वल टू एम आर स्केयर, मैस मल्टीप्लाई बाय स्केयर ऑफ रेडियस। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों चाहिए होता है आपको? ठीक है, बात तो यही है ना कि आखिर ये क्या चीज़ है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, ये क्या बला है, इससे निपटने की ज़रूरत ही क्यों है? तो इस बला से निपटने की ज़रूरत इसलिए है कि आप देखो, अगर आपको याद हो कि पीछे वाली वीडियोज़ में हमने पढ़ा था, क्या भला पढ़ा तो कुछ बहुत कुछ था आप लोगों ने, लेकिन खैर उसमें आपने पढ़ा था कि आपको एक्सेलरेशन अगर चाहिए है, लीनियर मोशन में आप जा रहे हो और आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है? कोई फोर्स प्रोड्यूस कराती है ना। यानी एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी में चेंज। यानी आप लो वेलोसिटी के साथ जा रहे हो और कोई फोर्स लगती है, आपकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गई। आप तेज जा रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी और आपकी वेलोसिटी जो है थी वो क्या हो गई? कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, यही होता है ना। तो लीनियर मोशन में जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए होती है तो फिर वहाँ पे होती है फोर्स, राइट। लेकिन एंगुलर जो मोशन होती है तो उसमें जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए होती है तब आपको चाहिए होता है टॉर्क। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा की तरह पहले हम देख लेते हैं इसका रिलेशन कि लीनियर मोशन जो होती है उसमें होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जो एंगुलर होती है उसमें होता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें होती है लीनियर वेलोसिटी, इसमें होती है एंगुलर वेलोसिटी। इसमें होती है एटी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन सॉरी, और इसमें होती है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसमें होती है फोर्स, यानी अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? फोर्स लोगे। तो इसी तरह एंगुलर मोशन में अगर आपका बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही होती है ना, तो डायरेक्शन का तो बात ही अगर हम ना करें, तो अगर आपने इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज करानी है तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन लाने के लिए ज़रूरत होगी टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क की कैसे होगी? ठीक है, अब आप ये देखोगे कि आखिर फोर्स और टॉर्क में क्या है। देखो, इमेजिन करो कि ये आपने इधर मैस है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाती हूँ तो ये मैस क्या करेगा? यानी मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो मैस जो होगा वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, लीनियर इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम में। ठीक है, और टॉर्क होता है आई अल्फा। अब इसको ड्राइव भी हम करते हैं इसी इक्वेशन के जरिए, सही है। लेकिन उससे पहले अब आपको याद होगा कि इनके रिलेशन क्या होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी रेडियस टाइम ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, ये भी नहीं सही, कोई और लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा और यहाँ पे v जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, यानी जो परपेंडिकुलर लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये यहाँ पे एक्सेलरेशन at इक्वल टू आर अल्फा। अब आप कहोगे कि नहीं जी, ये ऐसे तो नहीं होता, हमारी बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आपने ये परपेंडिकुलर और t का साइन कहाँ से लगा दिया? तो बच्चों, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियोस आप यानी पीछे वाली जो वीडियोस हैं इसी चैनल पे, तो आप जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं मैथमेटिकली भी और उसके सारे सारे एग्जांपल्स भी हैं, फिर न्यूमेरिकल्स भी हैं।
तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। से बात हम कर रहे थे जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब इमेजिन करो कि ये आपका बॉडी है जिसको आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे आप लगाते हो जाके इस पे फोर्स, और इसके अंदर लीनियर इसकी वेलोसिटी जो है यानी v जो है परपेंडिकुलर, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ma। अब क्या करेंगे हम कि इस रेडियस के साथ इसको कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पे, इस पे इसे भी इसके साथ भी। यहाँ पे RF इज इक्वल टू m। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन आपको पता है r अल्फा के बराबर होती है, ये भी r आ गया। तो यहाँ पे ये इतना इतना जो होता है RF, ये होता है आपके पास टॉर्क के, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो इसको। और यहाँ पे आ जाएगा mr स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये mr स्क्वायर क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों जो आपकी इक्वेशंस हैं इनको आप क्या करना है, कंपेयर करो ज़रा। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। कंपेयर करते हैं इसको, देखो F इज इक्वल टू ma और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब फोर्स है तो टॉर्क है, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और मैस और ये सेम कैसे हुए, इसका मतलब है कि ये भी एनालॉगस हैं। इसका मतलब क्या है कि लीनियर मोशन में जो काम मैस प्ले करेगा, एंगुलर मोशन में वही काम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। ठीक है, समझ आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है ये होती है जी स्केलर क्वांटिटी mr स्केलर। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन नहीं होगी कोई भी। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, मैस की जगह पे आ गया जी kg, और इसकी जगह पे आ गया पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, kg पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरह आप इसकी डायमेंशंस अगर निकालना चाहो तो यहाँ पे आ गया मैस और यहाँ पे आ गया t-2, ये हो गए। तो यूनिट्स भी आ गए, डायमेंशंस भी आ गए, स्केलर क्वांटिटी की भी आ गई, फार्मूला भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज शाबाश। अब यहाँ पे ना हम पहले से एक सिंपल सा करते हैं जी। समझो ये आपका बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक मैस लगा हुआ है m1, इसका यहाँ से, अच्छा जी, यहाँ पे दूसरा मैस लगा हुआ है m2, राइट। इसका यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r1 है, यहाँ से यहाँ तक का r2 है, ठीक है, सर्कल से। और वो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड अप कर दो। तो जैसे I1 आपके पास कितना होगा m1 r1, I2 आपके पास कितना होगा m2 r2। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा m1 r1 प्लस m2 r2। कोई इसमें डायरेक्शन का तो मसला ही नहीं होता ना, तो इस वजह से सॉरी ये स्केयर भी है, भूल गए। ठीक है, तो डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है, तो ऐसे आपने कर देना है। चलो फिर इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आर है ना, इसको हमेशा आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ही लेना है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये आर यहाँ से इधर को ले लो या फिर यहाँ से इधर को ले लो। ठीक है, आपने हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना है, यही वाला लेना है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अब समझो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये डंडा है, इसके साथ आपने ये मैस बांधा हुआ है m1, इसका डिस्टेंस है जी यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, 2 kg इसका मैस है,
इसके साथ ही यहाँ पर एक और मास लगा हुआ है जिसको हम m2 बोल देते हैं। मास इसका चलो 3 kg रख लो और इसका 0.5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट रख लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, वैसे बनाए तो मैंने सेम ही है, चलो खैर इमेजिन ही करना है कर लो। तो ये इसके इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आपने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले आप I1 निकाल लो ड्यू टू m1 r1 का स्क्वायर। m1 है आपके पास 2 kg 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे आ जाता है जी, आपने I2 निकालना है ड्यू टू m2, तो m2 r2 का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया 3 kg और 0.5 का मीटर का स्क्वायर, ये आ गया 3 kg और साथ में आ गया 2.5, 7.5 kg मीटर स्क्वायर इसका I2 आ गया। अब आपने टोटल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये टोटल कितना होगा I1 प्लस I2। I1 है आपके पास 2 kg मीटर स्क्वायर और ये है प्लस 7.5 kg मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इतना हो गया। तो अगला एक क्वेश्चन है जी, वो भी ऐसा ही है। तो मैथ इनका सेम है, ठीक है, mm। बस फ़र्क ये है कि अगर ये r है तो ये 2r है, राइट। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जितना है, यानी सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका उससे डबल है। तो आपने बताना है कि इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तो बेटा यहाँ पे देखो आपने क्या करना होता है, यानी I1 आपके पास कितना होगा mr², ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आपने करना क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना फासला होता है ना उसका स्क्वायर लेना होता है। इसका फासला कितना है 2r है, यानी पहले अगर इसका r है तो इसका कितना है 2r है, तो आपने यहाँ पे m2r का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा mr², तो 2×4 mr², तो ये आपके पास हो गया 5mr², राइट। इससे आपको पता चल गया। अब और भी देखते हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़ का, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि कॉन्सेप्ट लेना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, फार्मूला बनाना आ गया, तो आप इजीली किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ और करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन में क्या होगा कि समझो ये आपके पास 4 बॉडीज़ हैं, m1 यानी m ही है, m m m, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये जो इसकी ये वाली लेंथ है, समझो ये है लेंथ और इतनी इतनी है आपकी W यानी विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बॉडी जो है वो इन्होंने यहाँ से इसको फिक्स किया हुआ है, यानी आपका बॉडी जो है वो हाफ पॉइंट में से ऐसे है और यहाँ से ऐसे ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब आपने निकालना है इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा सबसे पहले देखो ये पूरा जो है इतना इतना, ये कितना है W, ठीक है, इतना इतना W है। तो अगर आपने इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला फासला यानी इतना इतना देखना हो, यानी इतना इतना फासला देखना हो, तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, W/2 के बराबर होगा ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। तो I1 आपके पास m
और इसका यहाँ से r कितना है W/2 स्क्वायर। सबका ऐसे ही है ना m, तो ये आपके पास W/2 का होल स्क्वायर प्लस m, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का 4 बार करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आई आ जाएगा क्या भला। तो ऐसा करो आप W/2 इस पूरे का स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा m प्लस m प्लस m प्लस m, ये बच जाएगा ना। और ये आपके पास कितना हो जाएगा W/4 और साथ में 4m, ये स्क्वायर भी आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास आ गया W² m, ठीक है, कि साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मैथ। सही है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो इसी में अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे, मिसाल के तौर पर अगर m आपको दिया हुआ है सारे 2 kg के दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये w जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, समझो चलो 4 मीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे वैल्यू लगा लो, i = किसके बराबर आ जाएगा 4 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 kg, 4 4 बार 16, 16 2 बार 32, 32 kg मीटर स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, अब ये हो गया रेक्टेंगल की बात। अगर हम ट्राइंगल की बात कर लें, ट्राइंगल कैसे कि समझो ये आपका मैथ m है, ये भी मैथ m है, ये भी मैथ m है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है, और ये एंगल है आपके पास 60 डिग्रीज। यहाँ पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि हमेशा आप r कहाँ से कहाँ को लेते हो, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर लेते हो। समझो बॉडी आपका रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर आपने इसका लेना है तो इसके लिए तो आपका सीधा सीधा यही परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो ये तो आपके पास सीधा ही आ जाएगा। लेकिन और ये वाला जो है इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी के अंदर से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए r0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो r0 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0। अब मसला इसका है, ये आप डिस्टेंस जो है वो r नहीं ले सकते, आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आप इसके ऊपर हाइपोटेनियस वाला जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू यानी फिथागोरस थ्योरम जो है वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको ये पता है ये L है, ये भी L है, ये भी L है, तो ये आपने ऊपर वाली साइड जो है वो फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म कि ये वाला जो है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा cos L cos 60 और ये वाला जो होगा वो L sin 60। तो आपको तो इससे मतलब है ना, तो आप L cos 60 लोगे, cos 60 आपके पास 1 होता है, 1/2 सॉरी, तो ये आपके पास आ गया L/2। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आएगा इसका क्या आएगा टोटल, मैथ m के लिए ये 0 हो जाएगा, प्लस इसके लिए ये m L का स्क्वायर, प्लस इसके लिए क्या होगा m L/2 का स्क्वायर। तो I = आपके पास आ जाएगा 0 प्लस ml का स्क्वायर प्लस mL²/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आपका एलसीएम आ गया, ml² 4ml² प्लस ml² और ये आपके पास आ गया 5mL²/4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी इक्विलैटरल ट्राइंगल का हम एक और केस भी बना सकते हैं। कैसे कि समझो अब आपने क्या किया है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल आपकी कुछ ऐसे है, ये आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अब मैथ को इस तरह से किया है। अब यहाँ पे देखो आप, मैं इसको बनाती भी हूँ, ऐसे यहाँ पे m1 लगा हुआ है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m
3 है और यहाँ से आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कराया। ठीक है, तो बेटा देखो ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल ही ख़राब हो जा रहा है बार बार इस तरह से। ठीक है, तो अब ये वाला और ये वाला दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी अगर यहाँ पे मेरा मैस M2 पड़ा है, यहाँ पे M1 पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे M3 पड़ा है, तो M3 के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पे है ना, तो वो 0 हो गया। M2 के लिए भी ये परपेंडिकुलर है, M3 के लिए भी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों, तो आपको किसी किस्म का कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये पिक्चर आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि क्या ये दोनों, ये वाली लाइन जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, ये वाली। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, I इज इक्वल टू, इसके लिए तो ये R0 हो जाएगा, समझ लो इसकी लेंथ L है, तो ML का स्क्वायर प्लस ML का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए भी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो I इज इक्वल टू 0 प्लस 2ML का स्क्वायर, यानी टोटल आई आपके पास आ जाएगा ML स्क्वायर। तो ये बेटा आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम करेंगे काफ़ी लंबा लेक्चर, और उसमें होगी कॉन्टिन्यूस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रोड का, जैसे स्फीयर का, जैसे और सिलेंडर का। ठीक है, इन सारी चीज़ों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फाइंड करना सीखेंगे। उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि उनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं और सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज के लिए छोटी सी वीडियो है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, और बस इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़।